तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईज़ी तरीके से कैसे आप अपने स्किन को ग्लो दिलवा सकते हो, बहुत ही ईज़ी तरीके से विंटर वाली रेमेडी होने वाली है, तो ट्राई ज़रूर करना। इतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे कि आप खुद भी एक बार देखकर शॉक हो जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या और आपका दिव्या हेल्प किचन में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ईजी तरीके से, बहुत ही इंस्टेंट तरीके से किस तरीके से आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हो, बहुत ईजी तरीके से एक्ने की प्रॉब्लम रिमूव कर सकते हो, बहुत ही ईजी तरीके से जितनी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, वो खत्म कर सकते हो। विंटर्स में क्या होता है, हमारी स्किन बहुत ही डल पड़ जाती है और क्या होता है कि एक तो रूखापन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है और जब तक क्रीम कुछ नहीं यूज़ करें ना तब तक नहीं जाती है वो चीज़ें। तो मैं आपको नेचुरली ये रेमेडी बताऊंगी। अगर आपने इसका सही तरीके से यूज़ कर लिया ना तो आपको कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इमरजेंसी में कभी कभी, मेरा क्या होता है कि मैं बाहर जाती हूँ तो मैं क्रीम्स नहीं लगा के जाती हूँ, मतलब जनरली मैं कभी कभी लगा लेती हूँ बट कभी कभी नहीं लगाती, भूल जाती हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो तब ये रेमेडीज़ मेरे काम आते हैं क्योंकि जब इनको यूज़ करती हूँ ना तो स्किन ड्राई नहीं रहती है, बहुत ही सही रहती है, बिना बिना किसी क्रीम व्रीम के भी सही रहती है। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी क्योंकि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो वो होता है कि उनको मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती जब तक कोई स्किन सही नहीं लगती है तो उनकी। तो उसी के लिए मैं रेमेडी आपको बताने वाली हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने कॉफ़ी ले रखी है। कॉफ़ी आपको आधी चम्मच के लगभग लेनी है। कॉफ़ी आपको इसलिए लेनी है ताकि आपके जो डार्क सर्कल है ना वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल गायब हो सके, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि रात को जागते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके चक्कर में क्या होता है कि डार्क सर्कल आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको कॉफ़ी और हनी लगानी है। तो इस तरीके से मैंने हनी भी इसमें डाल दिया। हनी स्किन को भी बहुत ही अच्छा ग्लो देती है। तो अगर बहुत सारे अभी शादियाँ भी आ रही हैं, फंक्शंस भी आ रहे हैं, तो आप इसको तब भी ट्राई कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से हनी भी ले लेनी है। हनी मैंने इस टाइम, मेरे पास नेचुरल हनी नहीं थी, मैंने नॉर्मली आपको पता है कि मार्केट वाली यूज़ किए। बट अगर आप नेचुरल हनी लोगे ना तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इस रेमेडी को आपको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। मैं बोलूँगी आपको कि ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद में आपकी स्किन अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी और बहुत ही ईजी तरीके से जितनी गंदगी होगी ना स्किन में, डेड स्किन होगी, वो रिमूव हो जाएगी। तो अब जो मतलब एक्ने होते हैं, ठीक है, ब्लैक हेड्स होते हैं हमारे नाक के ऊपर, हमारे मतलब लिप्स के ऊपर हो जाते हैं ना, नाक के बगल बगल में, तो आप उसको चीज़ को भी हटा सकते हो। ये नेचुरल चीज़ें हैं, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने आप को मतलब अपने आप को ग्रूम करना है ना, तो आप खुद ब खुद ही कर सकते हो नेचुरल रेमेडीज से। तो मैंने इसलिए आटा लिया था, गेहूँ का आटा लिया है मैंने। तो आपको इसलिए ले लेना है गेहूं का आटा। बहुत ईजी तरीके से ये वाली रेमेडी होने तो एक रेमेडी वाली है बट आपके 5-7 ये जितनी भी चीज़ें हैं ना बिल्कुल हटा देगी, बिल्कुल रिमूव कर देगी। अगर आप मतलब इसको अच्छी तरीके से रखोगे ना और इसमें थोड़ा सा ग्लूटेन भी डाल दोगे तो आपकी जो फेशियल हेयर है ना वो भी रिमूव हो जाएंगे। बट मैंने अभी ये यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे मतलब इतना फेशियल हेयर को रिमूव करने में कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मेरे को इतना वो सही नहीं लगता, तो मैंने अभी वो नहीं डाला है। आप चाहो तो आप डाल सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। तो अब इसमें आपको बेसन डाल देना। बेसन मैंने इसलिए डाला था ताकि स्किन में ग्लो आ सके, निखार आ सके, बहुत ईजी तरीके से, जैसे ब्राइडल लुक होता है ना, ब्राइडल ग्लो होता है, वो अलग ग्लो आ जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत लड़कियों को देखा है कि क्या होता है कि स्किन बहुत डल रहती है, बहुत ही मतलब डार्क सर्कल्स होते रहते हैं, तो वो उनको खुद को ही मतलब वो स्किन अच्छी नहीं लगती है। मेकअप से बहुत ज़्यादा मतलब कर लेते हैं आजकल लड़कियाँ, सही कर लेती हैं आजकल। क्या, मैं भी लड़की हूँ, मुझे पता है, बट मेरा ये होता है कि मुझे एक तो मेकअप करना नहीं आता है। मेकअप जिनको करना आता है बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आता ना वो क्या करे, वो मेरे जैसे लोग ना ये वाली रेमेडी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको भी मेकअप से छुटकारा चाहिए और बहुत ईजी तरीके से स्किन को सच में आपको ग्लोइंग बनवाना है ना तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो मैंने इसमें अब कच्चा दूध डाला था। दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए मुझे अब मेरे बेसन की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी पेस्ट में। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसको। रेमेडी बहुत ईजी है, कुछ भी समझ में नहीं आया ना मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी अगर मुझे थोड़ा सा लगा हाँ कि इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो रेमेडी बिल्कुल सही बन के तैयार हो चुकी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेसन मैंने बाद में भी ऐड ऑन कर दिया था। अब मेरे मेरे पता है एलोवेरा सूट करती है, एलोवेरा जेल, तो मैं इस तरीके से एलोवेरा जेल डाल रही हूँ। अगर आपके सूट नहीं करता है तो आप रहने दे सकते हो, आप इसकी जगह विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। बट मैंने एलोवेरा डाला है, एलोवेरा जेल, क्योंकि ये मेरे सूट करता है और स्किन में एक बहुत ही अच्छा निखार लेके आने का काम करेगा। आप चाहो तो आपके पास दोनों है तो आप दोनों चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो, डाल सकते हो। इस रेमेडी को अब आपको अच्छी तरीके से मैंने मिक्सअप कर लिया है। इसको लगाकर मतलब लगाना ही है, तुरंत लगाना है, ये नहीं कि लगाकर रख दिया आपने, वो नहीं करना है आपको। बनाकर रखना नहीं है आपको, डायरेक्ट अप्लाई करना है फेस पे और आपको मसाज भी करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से मसाज करनी है। तो सुबह के 7 बज रहे हैं, मेरी स्किन की बहुत हालत ख़राब है, मुझे खुद को दिख रही है, क्योंकि मैंने फेस वॉश भी नहीं किया है बहुत दिनों से, मैंने कोई रेमेडी भी अप्लाई नहीं की है। तो अब जाना तो मुझे मतलब कोचिंग ही है, मतलब नॉर्मली बाहर ही जाना है, बट क्या है कि स्किन बहुत ही ख़राब हो रही है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने सोचा रेमेडी बनाते हैं और सबसे पहले अपनी स्किन ही सुधारते हैं। तो इस तरीके से मैंने अब नहाने से पहले लगा रही हूँ मैं इस वाली चीज़ को, रेमेडी को। आप चाहो तो रात को सोने से पहले भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो नहाने से पहले भी यूज़ कर सकते हो या दोपहर में भी यूज़ कर सकते हो, इट्स योर चॉइस।
तो ये देख सकते हो अच्छी तरीके से आपको फेस पे मसाज कर लेनी। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ कि इस तरीके से ना ये जो वाइट हेड्स हो जाते हैं ना वो चीज़ भी खत्म हो जाएगी अगर आप ट्राई सही तरीके से करोगे तो। मसाज करनी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि आपने रेमेडी लगा ली मसाज कर ही नहीं रहे हो। मसाज एक बहुत ही सही प्रोसेस में आपको करनी है, सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। आप देख पा रहे होगे इस तरीके से आपको पूरे चेहरे पर मसाज करनी है, आँखों के नीचे भी लगाना है। मेरे मतलब भगवान के शुक्र से डार्क सर्कल्स नहीं है, बट अगर आपको मतलब है ना तो आप ये यूज़ करना, बहुत ईजी तरीके से नेचुरली ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरीके से आप बोलते हो ना नेचुरली हमारे तो पहले से ही हैं डार्क सर्कल्स, तो वो वाली चीज़ भी ख़त्म हो जाने वाली है अगर आप सही तरीके से ट्राई करोगे तो। फोरहेड पे भी लगा लेना है इस तरीके से। आपको मसाज अच्छी तरीके से करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको 10 मिनट तक, आपको 10 से 12 मिनट तक रखना है चेहरे पे, तब तक अच्छी तरीके से सूख नहीं जाए। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी भी। और हाँ, साथ साथ में आपको मसाज करनी है 3 से 4 मिनट के समथिंग। तो मैं जब तक ये मेरे मसाज में मतलब फेस पे लगा रहेगा मैं कुछ काम वाम कर लूँगी और फिर मुझे नहा के जाना भी है। तो मैंने, आप ये देख सकते हो मसाज करनी बहुत ज़रूरी है इसमें। नॉर्मली आपको ना बहुत ईजी तरीके से, एक तो ये नाक के ऊपर मैं कर रही हूँ, आप ये खुद ब खुद देख रहे होगे। केवल इसको आईब्रोज पे, आइज़ पे नहीं लगाना, लिप्स पे भी अप्लाई नहीं करना है इस रेमेडी को। तो पूरे चेहरे पे मैंने लगा लिया है। 10 से 12 मिनट के बाद ये बिल्कुल सूख चुका है, तो मैं नहाने जाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ मैं इसका कितना सही ग्लो आया है। तो आप ये देख सकते हो इसका ग्लो आप खुद ब खुद देख पा रहे हो कि कितना सही लग रहा है। तो ट्राई ज़रूर करना, रेमेडी सच में बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस रेमेडी को ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।